हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम यू आर माई होम का पार्ट 5 शुरू करते हैं। वेइंग की आँख खुली तो उसका हाथ बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और साथ ही उसका सिर भी। उसने अपने हाथ की ओर देखा तो उसे रात का पूरा सीन याद आ गया कि कैसे वांग जी ने उसके हाथ में पट्टी बांधी थी। वेइंग के दिल में एक तरफ शुयांग को लेकर दुख था, तकलीफ थी, डर था। दूसरी तरफ वांग जी को याद करते ही उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और महसूस किया कि वांग जी के नाम से उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। तभी वेइंग अपने ख्यालों से बाहर आया और सोचने लगा कि मैं शिजे, सीनियर लुओशिंग और जंगजा को क्या बोलूँगा कि मेरे हाथ में चोट कैसे लग गई और क्यों लगी। वेइंग सोचने लगा कि शिजे तो तुरंत ही जान जाएंगी कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तभी उसकी नज़र वॉल क्लॉक पर गई। 9 बज चुका था। वेइंग ने किसी तरह से खुद को रेडी किया और एक मजबूत सा बहाना भी सोच लिया। वो रूम से निकलने ही वाला था कि उसके पास शुयांग का एक मैसेज आ गया जिसमें लिखा था, मीट मी 7 PM एट सन टाइम बार। वेइंग ने गुस्से में अपनी मुट्ठी बांधी और सोचा कि आज मैं शुयांग से फाइनल बात करके ही रहूँगा कि आखिरकार वो चाहता क्या है मुझसे। उसने फ़ोन शर्ट की जेब में रखा और रूम से बाहर निकल गया। जियांग यानली ने वेइंग की चोट देखते ही कहा, आशियान, ये क्या हुआ तुम्हारे हाथ को? वेइंग ने स्माइल किया और कहा, शिजे, वो रात को पानी पीते टाइम कांच का गिलास मेरे हाथ से छूटकर गिर गया और जब मैं उसे उठाने लगा तब मेरा हाथ उसी वजह से कट गया। जियांग यानली इमोशनल हो गई। वेइंग ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, शिजे, आपका आशियान बहुत स्ट्रांग है। जियांग यानली बोली, आशियान, बचपन से ही हम तीनों में तुमने सबसे ज़्यादा सफ़र किया है। हमेशा डैड की भी डांट सबसे ज़्यादा खाई है और अभी भी यही हो रहा है। वेइंग ने जियांग यानली को अपने गले से लगाते हुए कहा, शिजे, ज़िंदगी की मुश्किलें ही तो हमें मजबूत बनाती हैं ना। वांग जी और जंगजा भी वहाँ आ गए। जंगजा ने कहा, शिजे, कभी अपने छोटे भाई को भी ऐसे गले लगा लिया करो। जियांग यानली बोली, आचंग, मेरे लिए तुम दोनों ही बराबर हो। बस बात इतनी सी है कि आशियान मेरी बातों को ज़्यादा मानता है। वेइंग समझ चुका था कि शायद अब बहस बढ़ सकती है, इसीलिए उसने कहा, शिजे, मेरी प्यारी शिजे, आपका ये आशियान भी आपकी बातें कभी कभी नहीं मानता है। जियांग यानली कुछ और कहती, तभी वेइंग ने ब्रेड पीस अपनी सिस्टर को देते हुए कहा, शिजे, आज मुझे बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। वांग जी ने भी उन सब के साथ ब्रेकफास्ट किया। ऑफिस की ओर कार ड्राइव करते वक्त वांग जी ने देखा कि वे वुशियान बहुत ज़्यादा टेंस्ड लग रहा था। वांग जी ने कहा, बॉस, क्या हम कंपनी जाने से पहले डॉक्टर के पास चलें? पर वेइंग ने उसे कोई रिप्लाई नहीं दिया। तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगा। वांग जी वेइंग के चेहरे के हर एक एक्सप्रेशंस को फ्रंट मिरर में देख रहा था। वेइंग ने कॉल उठाई। शुयांग बोला, वेइंग, माय डियर, आई थिंक सुबह मैंने जो मैसेज भेजा था वो तुमने देख ही लिया होगा। और हाँ, अपने उस बॉडीगार्ड को ज़रा भी भनक मत पड़ने देना कि तुम मुझसे बात कर रहे हो। ये सुनते ही वेइंग ने वांग जी की ओर देखा जो कि कार ड्राइव कर रहा था। वेइंग ने अपना लैपटॉप ओपन किया और उसकी ओर देखते हुए शुयांग से बात करने लगा ताकि वांग जी को कोई शक ना हो। शुयांग बोला, वे वुशियान, प्लीज़ अकेले आना, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वेइंग बोला, ओके, और ये कहकर उसने कॉल काट दी। जब उसने अपना सिर उठाया तो उसने देखा कि वांग जी फ्रंट मिरर में उसकी ओर ही देख रहा था। वेइंग ने कहा, सॉरी वांग जी, तुम क्या कह रहे थे? वांग जी ने कहा, बॉस, आई थिंक कंपनी जाने से पहले हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि आपके हाथ का प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके। वेइंग ने कहा, ओके। वो दोनों जियांग फैमिली के फैमिली डॉक्टर के पास गए थे। डॉक्टर ने वेइंग का हाथ देखकर कहा, मिस्टर वे वुशियान, जिस किसी ने भी आपके हाथ पर फर्स्ट एड की थी, आई थिंक पहले उसने डॉक्टर्स के साथ काम किया है क्या? ये सुनकर वेइंग ने वांग जी की ओर देखा और डॉक्टर से कहा, क्या मतलब है आपका? डॉक्टर ने कहा, आई मीन जिसने आपके हाथ की ड्रेसिंग की थी बहुत ही परफेक्ट तरीके से करी है।
नहीं तो आपके हाथ से ब्लड बहना बंद ही नहीं होता। वेइंग ने स्माइल किया और कहा, डॉक्टर आई थिंक इन फ्यूचर मुझे आपसे मिलना नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरे पास खुद का एक डॉक्टर है। ये कहकर उसने वांग जी की ओर देखा जिसका फेस हल्का सा रेड हो गया था। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर को गुड बाय किया और वहाँ से निकल गए। कंपनी पहुँचने से कुछ दूर पहले वेइंग ने वांग जी से कहा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम डॉक्टर्स के साथ काम कर चुके हो? वांग जी ने कुछ देर चुप रहने के बाद रिप्लाई दिया और कहा, बॉस आपसे पहले मेरे बॉस एक डॉक्टर थे जिनके साथ रहते रहते मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें सीख ली थी। वेइंग ये सुनकर हंसा और बोला, मैं कितना लकी हूँ कि मुझे टैलेंटेड बॉडीगार्ड मिला है। वांग जी ने धीरे से कहा, बॉस अब आप ठीक तो हो ना? वेइंग ने स्माइल किया और कहा, यस आई एम कम्प्लीटली फाइन। वांग जी ने कंपनी के सामने कार रोक दी पर वो डोर ओपन करने के लिए नहीं उतरा। वेइंग ने कहा, क्या हुआ? वांग जी बोला, बॉस अगर कोई चीज़ आपको परेशान कर रही हो तो प्लीज़ आप मुझे बताइए। ये कहकर वो उतरा और वेइंग की कार का डोर ओपन कर दिया। वांग जी वेइंग के सामने ही खड़ा था। वेइंग ने वांग जी की ओर देखा और मन ही मन कहने लगा, आई एम सॉरी वांग जी, ये मेरी प्रॉब्लम है इसीलिए मैं तुम्हें इसमें शामिल नहीं कर सकता। उसने कहा, आई एम सॉरी। वांग जी ने कहा, बॉस। वेइंग ने कहा, ओ आई एम सॉरी, आजकल मैं कुछ ज़्यादा ही अपने ख्यालों में खो जाता हूँ। वेइंग कार से उतरा और सीधा अपने रूम की ओर चला गया। वांग जी उसके पीछे साथ ही साथ चल रहा था। आज वेइंग थोड़ी थोड़ी देर में घड़ी की ओर देख रहा था। वांग जी उससे कुछ पूछता तभी वहाँ वेंचिंग आ गई। उसने कहा, बॉस आपकी इतनी मेहनत की वजह से हमारी कंपनी के शेयर्स पहले से बेटर कंडीशन में पहुँच चुके हैं। वेइंग ने कहा, वेंचिंग ये सिर्फ मेरी नहीं हम सबकी मेहनत की वजह से हुआ है। वेंचिंग बोली, बॉस हम सब बहुत लकी हैं आपको एज अ बॉस पाकर। तभी उसकी नज़र वांग जी की ओर गई। वेंचिंग बोली, बॉस आपका ये बॉडीगार्ड पहले से काफ़ी सही हो गया है। मतलब फर्स्ट डे जब मैं इससे पहली बार मिली थी तब ये मुझे बहुत अकड़ू टाइप का लगा था पर नाउ आई थिंक कि लान वांग जी इतना बुरा भी नहीं है। वांग जी उसकी ओर घूर कर देख रहा था। तभी वेइंग हंसा और बोला, अब बस भी करो वेंचिंग, क्या मेरे बॉडीगार्ड को तुम यहाँ से भगाना चाहती हो? वेंचिंग की नज़र वेइंग के हाथ पर गई और वो बोली, बॉस ये आपके हाथ में क्या हुआ है? वेइंग ने अपना हाथ अपनी पॉकेट में रखा और कहा, अरे वो बस थोड़ी सी चोट लग गई थी। वांग जी कहना चाहता था कि बॉस आपको ज़्यादा पेन तो नहीं हो रहा है पर वेंचिंग की वजह से उसने कुछ भी नहीं कहा। वेंचिंग बोली, बॉस प्लीज़ आप अपना ध्यान रखा करो नहीं तो हम सब का क्या होगा? वेइंग ने कहा, ओके मिस सेक्रेटरी। वो हंसा और बोला, कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हारा सेक्रेटरी हूँ और तुम मेरी बॉस। वेंचिंग एम्बेरेस्ड हो गई और बोली, ओके बॉस मैं जा रही हूँ, प्लीज़ आप मुझे कॉल कर लीजिएगा अगर आपको कुछ काम हो तो। उसके जाने के बाद वेइंग फिर एक बार बेचैन सा हो गया। जब उसने नज़र घुमाई तो देखा वांग जी उसके पास ही खड़ा था। वेइंग ने कहा, वांग जी क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? वांग जी बोला, बॉस आप मुझे कुछ परेशान से लग रहे हो। वेइंग ने उसके चेहरे से अपनी नज़रों को हटाते हुए कहा, वो एक्चुअली मुझे आज अपनी एक फ्रेंड से मिलने जाना है इसीलिए मैं थोड़ा नर्वस फील कर रहा हूँ। वांग जी ने कहा, लेकिन बॉस आपने तो कहा था कि आपका कोई फ्रेंड नहीं है। वेइंग ने अपनी नज़रें वांग जी से नहीं मिलाई थी क्योंकि उसे पता था कि वांग जी समझ जाएगा कि वो झूठ कह रहा है। उसने कहा, वांग जी आज तुम कार लेकर वापस चले जाना, मैं कुछ देर अपना टाइम अपने फ्रेंड के साथ स्पेंड करना चाहता हूँ। वांग जी बोला, लेकिन बॉस मेरी ड्यूटी है आपके साथ रहने की, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। वेइंग ने कई बार कहा पर वांग जी का हर बार सेम आंसर ही होता था। तभी उसे अचानक से गुस्सा आ गया और उसे चिल्लाते हुए कहा, लान वांग जी ये मेरा ऑर्डर है, आई थिंक इतना ही बहुत है तुम्हारे लिए। अगर तुम मेरी इतनी बात भी नहीं मान सकते तो तुम ये जॉब छोड़ सकते हो। सुनते ही वांग जी को एक झटका सा लगा। वेइंग ने आज पहली बार उसको ऐसे बोला था। वांग जी के दिल में एक बेचैनी सी हुई और उसकी आंख से आंसू निकल आया। उसने अपनी आंख को छुआ और कहा, ये क्यों? पर वो बिना कुछ कहे पीछे हट गया। वेइंग को बहुत तकलीफ़ हो रही थी कि उसने वांग जी से ऐसे क्यों कहा, पर शायद यही एक तरीका था उसके पास। उसकी आंखों में आंसू थे पर उसने वांग जी को एहसास तक नहीं होने दिया। शाम का 6:30 बज चुका था। वेइंग ने कॉल किया और कहा, वेंचिंग
मुझे अपनी एक फ्रेंड से मिलने जाना है, प्लीज़ तुम आज काम देख लेना। वेंचिंग ने कहा ओके बॉस। वेंग ने वांग जी की ओर देखा जो काफ़ी उदास लग रहा था। उसने कहा वांग जी तुम कार लेकर मैंशन वापस चले जाओ, मैं टैक्सी से वापस आ जाऊंगा। वांग जी ने बस इतना ही कहा ओके। वेंग का दिल बहुत बेचैन था, बहुत उदास था। इसलिए नहीं कि उसे शुयांग से मिलना था, बल्कि इसलिए कि उसने वांग जी से ऐसे क्यों कहा। वांग जी कार में बैठने ही जा रहा था कि तभी वेंग ने उसका हाथ पकड़ा और कहा आई एम सॉरी। वांग जी ने कुछ कहना चाहा, पर तभी वेंग ने उसका हाथ छोड़ दिया और कहा शीजे पूछें तो उनसे कह देना कि मैंने ही तुमको ऑर्डर दिया था। वांग जी का मन नहीं था, पर उसे जाना पड़ा। कार ड्राइव करते वक्त एकदम से वांग जी ने ब्रेक लगा दिया और खुद से कहने लगा कि बॉस आज कुछ अजीब तरह से बिहेव कर रहे थे। सुबह सुबह उनके पास किसकी कॉल आई थी। उसने कहा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये कहकर उसने यू टर्न लिया और जहाँ से वे वुशियान ने कैब पकड़ी थी वहाँ पर वापस गया। वो कैब वहीं खड़ी हुई थी। वांग जी ने उसके ड्राइवर से कहा कि अभी कुछ देर पहले जिन्होंने कैब बुक की थी उन्हें आपने कहाँ छोड़ा है। कैब ड्राइवर बोला कि मैंने उस पर्सन को सन टाइम बार के सामने छोड़ा था। लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं। पर वांग जी ने बिना कोई आंसर दिए कार आगे बढ़ा दी। सन टाइम बार वहाँ से 1 आवर की दूरी पर था। इधर वेइंग बार में पहुँच चुका था। उसके हैंड्स स्वेटी हो गए थे। वो धीरे कदमों से बार के अंदर की ओर बढ़ रहा था कि तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। वो कोई और नहीं शुयांग था। उसने कहा वे वुशियान ऐसे लगता है कि तुम आज भी मुझसे प्यार करते हो। वेइंग ने उसका हाथ अपने कंधे पर से हटाते हुए कहा बकवास मत करो, तुम्हें क्या काम है वो बोलो। शुयांग हंसा और कहने लगा OMG, वे वुशियान को गुस्सा भी आता है। वेइंग को बहुत अजीब फील हो रहा था। इधर वांग जी के दिल की धड़कनें तेज़ होती जा रही थी। उसने कार की स्पीड भी बढ़ा दी थी कि वो जल्द से जल्द वहाँ पहुँच जाए। शुयांग वेइंग को लेकर एक रूम में गया। वहाँ कोई भी नहीं था। वेइंग ने कहा शुयांग बोलो क्या बात करनी है, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। शुयांग बोला अरे इतनी भी जल्दी क्या है, अभी तो पूरी रात बाकी है। ये सुनते ही वेइंग का दिल घबराने लगा। शुयांग ने वेटर को बोलकर ड्रिंक्स मंगवाई और वो सोफे पर वेइंग के साथ बैठ गया। वेइंग जितनी बार भी उससे दूर होने की कोशिश करता, शुयांग उतनी ही बार वेइंग को अपने करीब खींच लेता। शुयांग बोला वे वुशियान आई नो कि तुमने ड्रिंक करना छोड़ दिया है, पर क्या आज तुम एक आखिरी बार मेरे लिए ड्रिंक नहीं कर सकते। वेइंग चौंक गया और बोला आखिरी बार। शुयांग बोला हाँ वे वुशियान, मैंने एहसास किया है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और अब मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहता हूँ। वेइंग को इस सब पर यकीन नहीं हो रहा था, पर वो कर भी क्या सकता था। उसने कहा ठीक है शुयांग, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका हो, पर कहते हैं ना कभी किसी का नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता। शुयांग ने वेइंग की ड्रिंक में कुछ मिला दिया था, जिसको पीने के कुछ देर बाद वेइंग को नशा सा होने लगा। उसी जगह शुयांग ने ड्रिंक करना स्टार्ट भी नहीं किया था। वेइंग ने कहा शुयांग क्या तुमने इसमें कुछ, पर तभी वो बेहोश होकर सोफे पर गिर पड़ा। शुयांग ने वेइंग के चेहरे से बालों को हटाते हुए कहा माय डियर, तुमने क्या सोचा था कि तुम मुझसे इतनी इजीली छूट जाओगे। अभी तो तुमसे बहुत सारे हिसाब बाकी हैं मेरे। इधर वांग जी बार के सामने पहुंच चुका था। उसका दिल डर रहा था। वो दौड़कर बार के अंदर गया और वेइंग के बारे में पूछा, पर रिसेप्शनिस्ट बोली कि हम अपने विजिटर्स की इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। वांग जी अब बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। वो पागलों की तरह वेइंग को इधर उधर ढूंढने लगा। शुयांग ने वेइंग को बेड पर लेटाया और उसकी शर्ट की बटन्स को ओपन कर दिया। वो हंस रहा था और वेइंग की पिक्चर्स क्लिक करता जा रहा था। उसने कहा वेइंग वो पुरानी फ़ोटोज़ तो सारी डिलीट हो गई थी, तो मुझे कुछ तो बहाना चाहिए ना तुम्हें ब्लैकमेल करने का। तभी न जाने उसे क्या सोचा, वो वेइंग के नज़दीक पहुंच गया और उसके किस करने ही वाला था कि तभी वहाँ वांग जी आ गया। वांग जी को देखते शुयांग बहुत ज़्यादा घबरा गया। उसने कहा
वो मैं। वांग जी ने उसके फेस पर पंच किया और शुयांग के हाथ से फोन छीन लिया। वांग जी बहुत गुस्से में था। उसने शुयांग को बहुत पीटा, बस मरने नहीं दिया। उसने कहा, शुयांग, आज के बाद मेरे बॉस के नज़दीक भी मत आना। शुयांग डर के मारे वहाँ से भाग गया। वांग जी की आंखें भर आई थी जैसे ही उसने वे वुशियान को देखा। उसने जल्दी से वेइंग को उठाया और जगाने की कोशिश करने लगा। पानी की छींटें मारने पर वेइंग कुछ होश में तो आ गया, पर अभी भी वो नशे की हालत में था। वेइंग ने जब वांग जी को देखा तो उसके फेस को टच करते हुए बोला, वांग जी, तुम आ गए। वांग जी ने कहा, बॉस, आपकी कंडीशन ठीक नहीं है, चलिए हम घर चलें। वेइंग हंसा और बोला, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। उसने वांग जी का चेहरा अपने हाथ से पकड़ा और कहा, वांग जी, जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ ना तो मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है। ऐसा क्यों है? हाँ, वांग जी बार बार कह रहा था कि बॉस आप घर चलो, पर वेइंग उसकी एक भी नहीं सुन रहा था। तभी वेइंग ने वांग जी की आंखों में देखा और कहा, वांग जी, आई नो कि हमारे बीच में बॉस और एम्प्लॉय का रिश्ता है, पर मैं अपने दिल का क्या करूं, जो हर पल सिर्फ तुम्हें ही देखना चाहता है, तुम्हारे नज़दीक रहना चाहता है। उसने कहा, आई नो कि तुम मुझे कभी उस नज़र से नहीं देखोगे, पर मैं अब अपनी फीलिंग्स को और कंट्रोल नहीं कर सकता वांग जी। ये कहते ही वेइंग ने वांग जी के लिप्स पर किस करना शुरू कर दिया। वांग जी चौंक गया था, उससे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसने जब वेइंग को खुद से दूर करने की कोशिश की तो वेइंग ने वांग जी को और कसकर पकड़ लिया। किस करते करते वेइंग एकदम से हटा और वांग जी के कंधे पर सर रखकर बैठ गया। वांग जी का दिल सुपर फास्ट ट्रेन की स्पीड से धड़क रहा था। वेइंग ने कहा, वांग जी, आई लाइक यू। नो, आई लव यू। तुम प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत होना। सॉरी, आज मैंने तुम्हें डांट दिया था, पर मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरी वजह से परेशान हो। तभी न जाने वांग जी को क्या हुआ, उसने वेइंग का चेहरा अपनी ओर किया और उसके लिप्स पर किस करने लगा। वांग जी ने वेइंग को कमर से कसकर पकड़ रखा था और वेइंग ने अपने हाथ वांग जी की गर्दन के पीछे रखे हुए थे। उन दोनों के बीच की वो किस बहुत ही ज़्यादा हॉट और स्टीमी थी। वांग जी ने खुद को दूर किया और वेइंग से कहा, हमें यहाँ से चलना चाहिए। वेइंग बोला, नो, शीजे के सामने ऐसी कंडीशन में नहीं ना, वो बहुत दुखी हो जाएंगी। कुछ देर बाद वांग जी ने कहा, ओके, हम घर नहीं जाएंगे, हम आज रात किसी होटल में रुकेंगे। इसके बाद वांग जी ने जियांग यानली को कॉल किया और कहा, मिस जियांग, एक्चुअली आज बॉस को थोड़ा काम ज़्यादा है, इसलिए हम कल सुबह ही वापस आ जाएंगे। जियांग यानली बोली, ओके वांग जी, आज शान का ध्यान रखना। कॉल कटने के बाद वांग जी ने वेइंग की ओर प्यार से देखा और उसकी शर्ट के सारे बटन्स को बंद किया। इसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल गए। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का पार्ट? कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।